हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में। और ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होती है कहाँ यूज़ होती है और इसका क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। कुछ हार्ड सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ और कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में। सबसे पहले यहाँ बात करूँगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती क्या है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो होती है एक तरह की ब्रेकिंग ही होती है। नॉर्मली पहले हम समझ लें ब्रेकिंग क्या होती है। किसी चीज़ को रोकने के लिए जो भी प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रेकिंग कहलाता है। जैसे कि या तो हम इसे मैकेनिकली रोकें या तो हम इसको इलेक्ट्रिकली रोकें। जहाँ पे हम मैकेनिकल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उसे हम मैकेनिकल ब्रेकिंग कहते हैं, और जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस करंट या वोल्टेज या फ्लक्स को यूज़ करके हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कहते हैं। तो ये आपका जो मेन कॉन्सेप्ट रहा ब्रेकिंग का वो ये है। फिर इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, वही मैंने जैसा कि बताया, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल मींस पैड, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पैड से थ्रू प्रेशर डाल करके और इन सब तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग फ्लसेस के थ्रू। तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग वर्सेस इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इन मैकेनिकल ब्रेकिंग द स्पीड ऑफ द मशीन इज रिड्यूस slowly by mechanical process, but electrical braking is far more interesting than the that, because of the whole process is depending upon the flux के ऊपर डिपेंड करेगा ये सारा का सारा प्रोसेस आपका जो भी ब्रेकिंग का है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल ब्रेकिंग आर द फॉलोइंग। इट रिक्वायर्स द फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड replacement of the brake shoes, and brake power is wasted in the form of heat. लेकिन advantage क्या है? It is also advantages of mechanical engineering. It is also uses along with the electrical braking to ensure the reliability operation of the drive. जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल ब्रेकिंग बहुत शुरू से इस्तेमाल करती जा रही है और हम हर जगह मैकेनिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करने आए हैं। तो ये चीज़ जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको एज अ बैकअप सिस्टम या मेन सिस्टम की तरह हम इसको काम करवा सकते हैं इन द साइड बाय साइड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के। तो ये एक रिलायबल और मैच्योर सिस्टम हो चुका है विद टाइम। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होता है? प्लगिंग टाइप ऑफ ब्रेकिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग और रिहोस्टैटिक ब्रेकिंग या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये बेसिकली तीन तरह की ब्रेकिंग होती है जो ये यूज़ होती है। लेकिन प्लगिंग में क्या करते हैं हम? प्लगिंग में बेसिकली इसमें हम दो जो भी सप्लाई आ रही होती है इसको हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड द टर्मिनल ऑफ द सप्लाई इज रिवर्स। ठीक है, मतलब जो भी सप्लाई आ रही है हम इसको रिवर्स कर देंगे। चाहे अगर डीसी की बात करें तो टर्मिनल पॉजिटिव को निगेटिव को हम पॉजिटिव बना देंगे, तो उसमें जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और वो ब्रेक का काम करेगी। और जैसे कि और आपका जो भी अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव फेजेस को हम रिवर्स कर देते हैं तो ये ब्रेकिंग परफॉर्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं प्लगिंग इन द डीसी शंट एंड सीरीज मोटर इस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये दोनों ऑपरेटिंग जोन्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। मोटरिंग मोड में आप यहाँ देखेंगे ये मोटरिंग मोड है, जब वो अपने एक एक्चुअल जो उसका परफॉर्मेंस है, जो इस तरह से वो काम करती है, वो मोटर की तरह जब वर्क करती है तो इस जोन में काम करती है। लेकिन जब प्लगिंग में काम कराते हैं तो उसकी जो स्पीड है, ये देखिए ओमेगा एम, ये सडनली ड्रॉप हो जाती है। और यहाँ पे सीरीज मोटर में भी देखेंगे ये मोटरिंग मोड रही और ये आपकी प्लगिंग मोड रहा। और जब भी हम इसकी टर्मिनल को हम रिवर्स करते हैं तो ये अपना जो भी डायरेक्शन है उसका जो वो रिवर्स हो जाता है और स्पीड गिर जाती है। प्लगिंग इन डीसी सीरीज मोटर, ये देखिए जो भी अभी डिस्कस किया था वो उसका डिटेल डायग्राम है। फिर
प्लगिंग व्हेन द फेज सीक्वेंस ऑफ द मोटर रनिंग स्पीड वर्सेस द इंटरचेंजिंग कनेक्शन। वही जो अभी डिस्कस किया, सेम चीज़ें हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि इसमें शायद ये आपका इसके बारे में इंडक्शन मोटर के बारे में कहा गया है। इंडक्शन मोटर में अगर आप 3 फेज़ यूज़ करते हैं तो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव फेजेस को आप रिवर्स कर देंगे, ऑटोमेटिकली स्पीड जो है रिवर्स हो जाएगी। और अगर सिंगल फेज़ है तो भी इसमें ऐसा ही करेंगे। प्लगिंग इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग इज डन बाय द रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो भी हमने डिस्कस करी है, बाकी आप चीज़ों को इसमें एक बार एक देख लीजिएगा। ये देखिए इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग के बारे में यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं प्लगिंग सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में प्लगिंग कैसे प्लगिंग कैसे करते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर बाय प्लगिंग हैज सीरियस डिसएडवांटेज। वेरी हैवी ब्रेकिंग करंट flows causing line disturbance। ठीक है, the torque is also not effective, however if the motor is synchronous induction type, it can be braked effectively by plugging only if the machine is working as a induction motor। एप्लीकेशन क्या है प्लगिंग के। द प्लगिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस लिस्टेड बिलो। इन कंट्रोलिंग द एलिवेटर्स, रोलिंग मिल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस एंड मशीन टूल्स एक्सेट्रा। द डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होती है यहाँ पे। डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में अनदर मेथड ऑफ द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क and the braking the motor is dynamic braking। in this method of braking, the motor which is at the running condition disconnected from the source and connected across the resistance। when the motor is disconnected from the source and the motor kept running due to the inertia and it works as a self-excited generator। when the motor works as a generator, the flow of current and torque reverse during the braking to maintain the steady torque, sectional resistance and the cut of the। इसमें क्या होता है, मोटर जब भी आपकी रन कर रही होती है तो इसकी हम सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसका टॉर्क इनर्शिया की वजह से उसका रोटर रोटेट करता रहता है और फ्लक्स जो होता है वो तो जनरेट होता ही रहता है। तो वो जो रोटेशन है सप्लाई कट चुकी है, अब क्या करेगा वो रोटर की रोटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जनरेटर की तरह काम करता है और वो जो जनरेटर होता है वो फ्लक्स होता है रिवर्स हो जाती है और उस फ्लक्स की वजह से वोल्टेज जनरेट होती है, उस वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट होती है और उस करंट को हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू रिहोस्टेट के थ्रू पास कराते हैं और हम उसको हीट के थ्रू डिसिपेट करा देते हैं। ये रहा इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप इस डायग्राम से इसलिए समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिहोस्टेट का यूज़ किया गया है जिससे कि अब इसको यहाँ से मतलब इसको हटा दिया गया है और इसकी रोटेशन को यूटिलाइज किया जाए और रिहोस्टेट के थ्रू इसकी हीट को डिसिपेट किया जा रहा है। डायनेमिक ब्रेकिंग इज अ डीसी सीरीज एंड सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में, सेपरेटली एक्साइटेड और सीरीज मोटर में ऐसे करते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग इंडक्शन मोटर इसमें भी सेम प्रोसेस स्टॉप करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं और इसमें भी मोटरिंग से जनरेटिंग मोड में वर्कर आते हैं मोटर को और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं। रिहोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग सिंक्रोनस मोटर में कैसे करते हैं। सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन टू द 3 फेज बैलेंस रेजिस्टिव लोड आफ्टर द डिस्कनेक्टिंग इट ऑफ फ्रॉम द मेन्स कीपिंग एक्साइटेशन कांस्टेंट। इसकी जो एक्साइटेशन होती है आपको पता होता है डीसी मोटर में सिंक्रोनस मोटर में एक एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्साइटेशन कांस्टेंट टू अचीव द ग्रेटर ब्रेकिंग टॉर्क फॉर द इफेक्टिव ब्रेकिंग
the excitation may be increased, the terminal voltage and current changes chance to decrease as the speed decreases. अगर इसकी जो भी चेंजेस होते हैं जो उसकी वजह से करंट में भी चेंज आ सकता है. तो एट वेरी लो स्पीड द रेजिस्टेंस इफेक्ट बिकम द कंसिडरेबल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है और जिसे कंसिडर किया जा सकता है. द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस अफेक्ट्स द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर्स. ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अफेक्ट द स्पीड. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इस विच अफेक्ट द टॉर्क अकर्स. इट कैन आइडियली बी मेड टू अकर जस्ट बिफोर द स्टॉपिंग मोटर. ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, बस उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था उसको हम यूटिलाइज करते हैं. ये देख सकते हैं आप डायग्राम मोटरिंग 2 लीड कनेक्शन एंड 3 लीड कनेक्शन का. रीजनरेटिव ब्रेकिंग इट टेक्स प्लेस whenever the speed of the motor exceeds the synchronous speed. This braking method is called the regenerative braking because here the motor works as a generator and supply itself is given power from the load, that is motor. ठीक है, फिर हम यहाँ बात करें the main criteria of the regenerative braking is that the rotor has to rotate at the speed higher than the synchronous speed. Only then the motor will act as a generator and the direction of the current flow through the circuit and the direction of the torque reverses and braking take place. अच्छा, इसका disadvantage क्या है? The only disadvantage of this type of braking is that the motor has to run at the super synchronous speed. सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे आपको रोटेट कराना ही पड़ेगा रोटर को, तभी ये परफॉर्म हो सकता है, विच में डैमेज द मोटर मैकेनिकली एंड द इलेक्ट्रिकली. बट द रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी डन एट द सब सिंक्रोनस स्पीड इफ द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स इज अवेलेबल. VFD लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा. मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करनी पड़ेगी विद द डिक्रीज और इंक्रीज इन द मोटर स्पीड. रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द DC shunt motor. Under the normal operating condition, the armature current is given by the equation shown below. When the load is lowered by a crane hoist lift causes the motor speed to be greater than the no load speed, the back EMF becomes the greater than the supply voltage. Constantly armature current IA becomes negative. The machine now begin to operate as a generator. सब में सेम टाइप की ही सिचुएशंस हैं. इसमें आप ये जो फार्मूले की बात करते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं इंडक्शन मोटर में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. The main advantage of this kind of braking can be said that generated power is usefully employed. The main disadvantage of this type of braking is that of the fixed frequency sources. Braking cannot happen below the synchronous frequency. Generative braking is in the synchronous motor. When the motor operates at the variable speed drive motor utilize the variable frequency supply. It can be regeneratively brake and all kinetic energy returns to the main. As in an induction motor, regeneration is possible
if the synchronous speed is less than the rotor speed, the input frequency is gradually decreased to achieve this at very instant. The kinetic energy of the rotating part is returned to the main. The braking takes place at the constant torque. Application of the regenerative braking. The regenerative braking is used especially when the frequent braking and slowing the drive is required. It is most useful in the holding a descending load and high potential energy at the constant speed. Regenerative braking is used to control the speed of the motors driving such load such as a electric locomotive, elevators, cranes and hoists. Regenerative braking cannot be used for the stopping the motor. It is used for controlling the speed above the no load speed of the motor driving.